वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। आज हम लोग रिवेट जॉइंट कितने टाइप से बनाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवेट जॉइंट दो या दो से अधिक प्लेटों को आपस में रिवेट की सहायता से जोड़ने पर प्राप्त किए जाते हैं। रिवेट जॉइंट दो टाइप से होते हैं, पहला चढ़ाव जोड़ या लैप जॉइंट, दूसरा है टक्कर जोड़ या बट जॉइंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लैप जॉइंट दो प्लेटों को ओवरलैप मतलब कि एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ाकर जोड़ा जाएगा। जैसे आप मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। इन दोनों प्लेटों को अगर रिवेट की सहायता से जोड़ना है तो उसके लिए अब इन प्लेटों को एक प्लेट के ऊपर ओवरलैप करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप कर गई है। तो इस प्रकार से जो जोड़ बनाए जाएंगे उनको कहते हैं लैप जॉइंट, जिसके अंतर्गत दोनों प्लेटों को एक प्लेट के ऊपर ओवरलैप करेंगी। सेकेंड टाइप का आपका है टक्कर जोड़ या बट जॉइंट। इसके अंतर्गत दो प्लेटें, मान लीजिए आपकी ये दो प्लेटें हैं, इन दो प्लेटों को टक्कर या बट इस टाइप से जोड़ा जाएगा। मान लीजिए इस टाइप पे रखेंगे, मान लीजिए दोनों प्लेटें हैं, उसके बाद इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगती है इस टाइप से। तो इस टाइप के जोड़ को कहते हैं हम लोग बट जॉइंट और इस टाइप के जॉइंट को कहते हैं हम लोग लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में दो प्लेटों को एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हैं, लेकिन बट जॉइंट में दोनों प्लेटें एक पर ओवरलैप ना करके सीम से आपस में जॉइंट होती हैं। सबसे पहले हम लोग चढ़ाव जोड़ या लैप जॉइंट कितने प्रकार से बनाए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला है एकल रिवेटेड चढ़ाव जोड़, जिसे सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। दूसरा है आपका डबल रिवेटेड चढ़ाव जोड़ या डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट देखने में आपको कुछ इसी तरह ही लगता है, जैसे ये रखा हुआ जॉब आपका। इसमें लैप जॉइंट आपको मैंने पहले बताया है। लैप जॉइंट कैसा होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ऐसे ओवरलैप करती है। तो इस टाइप के जॉब को हम लोग कहते हैं लैप जॉइंट, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट का तो हो गया। अब है दूसरा सिंगल रिवेटेड। सिंगल रिवेटेड मतलब क्या है कि इस एज के समांतर कहें या पैरेलल कितनी रो लगी हुई हैं जिसमें रिवेट लगेगी। मान लीजिए ये लाइन जो है जहां पे रिवेट लगनी है, एक रिवेट, दो रिवेट, तीन रिवेट, ये तीन रिवेट हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट है। एकल रिवेटेड कहने का मतलब है कि इस कॉर्नर से कितने समांतर लाइनें हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है तो इसको सिंगल रिवेटेड कहेंगे। इसके बाद अगर एक लाइन और आ जाती तो उसको हम लोग कहते हैं डबल रिवेटेड। एक लाइन और आ जाए तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल रिवेटेड। मान लीजिए ये सिंगल रिवेटेड है, इसके पहले एक लाइन है तो हम यहाँ पे हम लोग रिवेटिंग लगाते हैं, ये रिवेट हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा, तो ये तीसरा। तो इस टाइप से आपका रिवेटिंग, आपके रिवेट तीन रिवेट लग गए। ये देखिए आपका, अगर इसको टॉप से फ्रंट से देखेंगे तो ये मान लीजिए आपकी पहली प्लेट, ये देखिए बने हुए, ये आपका रिवेट है हेड, ये आपका रिवेट हेड। फिर ये दूसरी प्लेट नीचे लगी हुई है और ये रिवेट हेड नीचे। क्लियर? इस प्रकार आपका सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट बनकर तैयार हो जाता है। दूसरा है आपका डबल रिवेटेड चढ़ाव जोड़, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट दो टाइप से बनाए जाते हैं। पहला है आपका डबल रिवेटेड चढ़ाव जोड़, जो कि चैन विधि से बनाया जाता है, और दूसरा डबल रिवेटेड चढ़ाव जोड़ जिगजैग विधि से बनाया जाता है। चैन टाइप की रिवेटिंग में जो बगल वाली रो होती है, मतलब ये मान लीजिए पहली रो, फर्स्ट रो, और ये सेकेंड रो। सेकेंड रो में जो रिवेट लगे होते हैं वो पहले वाले रिवेट से बिल्कुल पैरेलल में होते हैं, मतलब कि बिल्कुल सीधे सीधे।
तो इस टाइप की रिवेटिंग को हम लोग कहते हैं चैन टाइप की रिवेटिंग। मान लीजिए ये इस पे एक एक रिवेट लगा दिया, इस टाइप से इस पे रिवेटिंग कर दी जाती है। इस पर देखिए आप डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बनकर तैयार हो जाता है। इसमें देखिए, ये देखिए, लेकिन जिगजैग टाइप में ये जो बगल वाली रो में जो रिवेट लगा हुआ है ये बिल्कुल समांतर ना होकर थोड़ा सा बीच में या इससे तिर्यक में लगा होता है। जैसे आप लोग ये इसमें देखिए जॉब में, ये मान लीजिए पहली प्लेट और ये आपकी दूसरी प्लेट। इसमें देखिए आप, ये पहली रो और ये दूसरी रो, लेकिन दूसरी रो में जो रिवेट लगे हुए हैं वो पहली रो से बिल्कुल समांतर में या पैरेलल में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि कुछ तिरछे लगे हुए हैं। ये मान लीजिए पहली रो और ये इससे तिरछे, तो बगल रो में चलेंगे वो सब तिरछे लगे होंगे। इसमें अगर हम लोग रिवेटिंग करेंगे जैग विधि द्वारा में रिवेट करने पर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप देख रहे होंगे जो आपका चैन टाइप में है और ये जिगजैग टाइप में है। चैन टाइप में आपने देख रहे होंगे तो ये दोनों रिवेट की जो रो हैं वो बिल्कुल समांतर या पैरेलल में है, और इसमें देखिए आप जो रिवेटिंग की जो पोजीशन है बगल वाले की वो हल्की सी तिरछी है। इसको कहते हैं डायगोनल टाइप की रिवेटिंग कर दी है। अभी इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इस टाइप से देखेंगे तो आप देखें, ये आपकी पहली प्लेट क्लियर और ये आपकी दूसरी प्लेट, और उसमें आपकी रिवेटिंग हो गई जैसे इसमें हुआ क्लियर। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो बगल वाली रिवेटिंग होती है वो हल्की सी पीछे रहती है थोड़ा सा। जब इसको यहाँ से हम लोग काट देंगे, सेक्शनिंग करेंगे, तो ये वाला रिवेट तो दिखेगा, लेकिन ये वाला रिवेट पीछे रहता है, तो इसलिए हमको ये रिवेट नहीं दिखेगा। तो इसके खाली सिर्फ हेड दिखेंगे, हेड और नीचे वाले। रिवेट जॉइंट दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला चढ़ाव जोड़ या लैप जॉइंट, दूसरा टक्कर जोड़ या बट जॉइंट। लैप जॉइंट के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया है। अब दूसरा है टक्कर जोड़ या बट जॉइंट। टक्कर जोड़ या बट जॉइंट तीन तरह से होता है, बनाए जाते हैं। पहला क्या है, एकल रिवेटेड टक्कर जोड़ या सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। दूसरा है आपका डबल रिवेटेड टक्कर जोड़, डबल रिवेटेड बट जॉइंट। तीसरा है आपका हीरक रिवेटेड डबल प्लेट कवर टक्कर जोड़, डायमंड रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। सिंगल रिवेट टक्कर जोड़ या सिंगल रिवेट बट जॉइंट के अंतर्गत दो प्लेटों को सीम के जरिए जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए दो प्लेटें हैं, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। इन दोनों प्लेट की सीम ये है, पहले नंबर की प्लेट की सीम ये है और दूसरे नंबर की प्लेट की सीम ये है। इनको जोड़ने के लिए इस जॉइंट के अंतर्गत दोनों प्लेटों की सीमों को आपस में ऐसे जोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत आपको ओवरलैप नहीं करना होता है, ये आपस में सीम के जरिए जुड़ती हैं। ठीक, सिंगल रिवेट का मतलब है एक ही प्लेट की सीम, ये मान लीजिए आपकी सीम है, सीम के समांतर रिवेट की पंक्ति, ये आपकी एक पंक्ति है कि कितनी पंक्तियां हो। यहां पे आप देख रहे हैं एक ही पंक्ति है, ये सीम है, सीम के समांतर एक पंक्ति है, तो इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। ओके, अब दूसरे पे आप आइए, ये है डबल रिवेटेड बट जॉइंट। डबल रिवेटेड बट जॉइंट आपका कुछ इस तरह दिखेगा क्लियर, जिसके अंतर्गत एक ही प्लेट में उसकी सीम के समांतर या पैरेलल रिवेट की पंक्तियां, एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डबल रिवेटेड बट जॉइंट। बट जॉइंट कुछ इस तरह बनता है जिसमें जहां पे सीम जॉइंट बनता है, और डबल का मतलब है कि आपकी एक प्लेट में सीम के समांतर रिवेट की पंक्तियां, एक पंक्ति और ये दो पंक्ति, इस प्रकार के हम लोग जोड़ कहते हैं हम लोग डबल रिवेटेड बट जॉइंट। अब हम लोग एकल रिवेटेड
या सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट के टाइप के बारे में जानेंगे। पहला क्या है, एकल रिवेटेड एकल कवर प्लेट टक्कर जोड़ या सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। और दूसरा है आपका एकल रिवेटेड डबल कवर प्लेट टक्कर जोड़, सिंगल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। क्योंकि आपका जो सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट है, जैसे मान लीजिए आपका ये, इस कंडीशन में ये अभी ज्वाइंट जुड़ा हुआ नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे रिवेट कर भी देंगे, रिवेटिंग पे रिवेट यहाँ भी यहाँ भी कर दें, यहाँ पर भी, तो भी ये प्लेट आपस में जुड़ेंगी नहीं, नहीं जुड़ेंगी। इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक कवर प्लेट, ये मान लीजिए एक कवर प्लेट है, इस कवर प्लेट को इसके ऊपर रखना पड़ेगा। जब आप इसको कवर प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह, तो अगर इन प्लेटों के ऊपर एक कवर प्लेट रखी हुई है तो इस टाइप के जोड़ को हम लोग कहेंगे सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। अब अगर इसमें हम लोग ये रिवेट लगाएं कुछ इस तरह, इस प्रकार आप देखेंगे कि ये प्लेट रिवेटिंग के द्वारा जोड़ दी गई है। मान लीजिए दो प्लेटें हैं और इन पर 1 और 2 दो लाइनें रिवेटिंग की हुई हैं, और इसके ये देखिए दूसरी ओर अगर इसको ऊपर देखें से देखेंगे तो ये आपकी पहली कवर प्लेट, और ये प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2। दूसरे पे है आपका सिंगल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट के अंतर्गत आपके दो कवर प्लेटों को यूज किया जाता है। जैसा कि आपको ये देखिए ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये मान लीजिए ये प्लेट और ये दूसरी प्लेट, इसके ऊपर एक सिंगल कवर प्लेट ये इस टाइप का बनता है, और अगर जब डबल कवर प्लेट लगानी होती है तो इसी के नीचे एक कवर प्लेट और लगा देती है। ये मान लीजिए कवर प्लेट है और इस तरह से दो कवर प्लेट लग जाती हैं इस टाइप के। देखिए ये पहली कवर प्लेट और ये दूसरी कवर प्लेट, और ये 1 नंबर प्लेट, ये 2 नंबर प्लेट। ठीक, तो इस टाइप के आपके जो जॉइंट बनेगा वो उसको कहते हैं हम लोग डबल कवर प्लेट बट जॉइंट। इसमें आप रिवेटिंग कर दीजिए। आप इस प्रकार आपका सिंगल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट बनकर तैयार हो जाता है। इसको अगर आप देखेंगे दोनों तरफ से तो ये देखिए ये आपका सिंगल कवर और ये आपकी डबल कवर प्लेट और ये आपकी रिवेटिंग। क्लियर? इस प्रकार से आपका सिंगल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डबल रिवेटेड बट जॉइंट। डबल रिवेटेड बट जॉइंट, इसमें देखिए आप लोग ये दो प्लेटें हैं। ठीक, डबल रिवेटेड मतलब एक ही प्लेट में रिवेटों की पंक्तियां, एक पंक्ति और ये दो पंक्ति। तो इस टाइप के जॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, डबल रिवेटेड बट जॉइंट। क्योंकि ये टक्कर के द्वारा जुड़े हुए हैं इसलिए इसको बट जॉइंट, डबल रिवेटेड बट जॉइंट कहेंगे। अब ये आपका दो प्रकार से होते हैं। पहला आपका है डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट जोड़। डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट मतलब इसके ऊपर एक प्लेट लगेगी और एक प्लेट इसके नीचे लगेगी। तो इनको जोड़कर हम लोग जो बनाएंगे वो बनेगा डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट चैन विधि। चैन विधि के अंतर्गत हम लोगों के जो ये रिवेटिंग है ये एक ही लाइन में है, मतलब कि समांतर पैरेलल में, सब पैरेलल में है, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं हम लोग चैन विधि। डबल कवर प्लेट जॉइंट बनाने के लिए इसके ऊपर फिर हम लोग रिवेटिंग कर देंगे इस तरह। इस प्रकार हमारा डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट बनकर तैयार हो जाता है। देखिए आप लोग ये आपका
क्लियर। अब हम लोग दूसरा है आपका डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट टक्कर जोड़ जिग जैग। जिग जैग में क्या होता है कि इसमें जो बगल वाली रो है उसमें जो रिवेट लगे होते हैं वो थोड़ा सा तिरछे लगे होते हैं। जिग जैग जॉइंट के अंतर्गत दो प्लेटें, मान लीजिए दो प्लेटें हैं, इन दो प्लेटों को जोड़ने के लिए ये मान लीजिए पहले रिवेट की लाइन है और ये दूसरे रिवेट की लाइन है। जो दूसरे रिवेट के लिए लाइन बनी हुई है वो पहले रिवेट से थोड़ा सा तिरछी है, ये आप देखेंगे तिरछी। तो इस टाइप के जो जॉइंट बनते हैं वो जिग जैग टाइप के जॉइंट होते हैं। डबल रिवेटेड है तो डबल लाइन है, इसलिए इसमें डबल लाइन है इसलिए डबल रिवेटेड। अब इस पर डबल कवर प्लेट के लिए दो कवर प्लेटें लगा देंगे। ये मान लीजिए पहली कवर प्लेट और ये आपकी दूसरी कवर प्लेट जो नीचे लगाई जाएगी। इस प्रकार से आपका डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट बनकर तैयार हो जाता है। अगर इसमें आप लोग रिवेटिंग करने जाएंगे तो ये रिवेटिंग होगी आपकी। इस प्रकार आपका जिग जैग टाइप का रिवेट जॉइंट बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें देखिए आप डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट जॉइंट बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि इसमें ये डायगोनल डिस्टेंस पर ये लगी हुई हैं। आपके डिप्लोमा के सिलेबस में जितने भी रिवेट जॉइंट हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में बता दिया है तथा उनके जॉब को भी दिखाया है। अब अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं जॉबों को या जॉइंटों को ड्राइंग में कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।